आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और शिक्षक अजय कुमार मिश्रा और फज्जू पंडित को जान से मारने की धमकी दी गई है। इन्होंने इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। मामले में कार्रवाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये धमकी आपको किसने दिया है और इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है। एक्चुअली सर, मेरा नाम है अजय कुमार मिश्र और फज्जू पंडित के नाम से गोंडा जनपद में मुझे जानते हैं। और स्थानीय फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटरमीडिएट जो कॉलेज है, वहाँ भी मैंने जो है 2018 से कोविड काल के बाद तक मैंने अवैतनिक शिक्षण कार्य किया है वहाँ पर। आपको धमकी दिया गया है? जी हाँ, धमकी दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि मैं एसपी मैरिज लॉन जो LBS PG कॉलेज के सन्निकट है ITI रोड पर, वहाँ मैं गया था एक शादी समारोह में। एक हमारी शिष्या है शालिनी सिंह जिसका नाम है, कक्षा 9, 10, 11 में मैंने उसको पढ़ाया था। उसी का शादी थी। उसी शादी में सम्मिलित होने के लिए मैं गया था। उसी में एक हमारे ही कॉलोनी के, शिवपुरी कॉलोनी के ही निवासी हैं प्रफुल्ल कुमार पांडे, वो भी वहाँ पे गए थे। और कुछ चुनावी रंजिश थी, उसको लेकर के उन्होंने मेरे से जो है गाली गलौज की। और उसके बाद में जो है मतलब जैसा एक बड़े भाई के साथ छोटे भाई का व्यवहार जो है होना चाहिए, उस तरीके से ना हो करके उन्होंने मतलब इंसल्ट की, जो उनकी गरिमा को और मेरी भी गरिमा को मतलब ये सही नहीं है। तो शादी समारोह में कब गए थे आप? क्या उनका भी आमंत्रण था? किसके किसके साथ? जी, मैं 30 तारीख को गया हूँ। अब की 30 तारीख को, आज देखिए 2 तारीख है, 30 तारीख को गया था और लगभग 11:30 बजे रात में गया था। उनका भी आमंत्रण था। पहले तो वो थोड़ा सा जो है कमेंट बाजी और मिसबिहेव टाइप का करते रहे। उसके बाद में उन्होंने पकड़ करके मुझे ढकेला। उसके बाद में जो है तो और उसके बाद में मेरा मोबाइल फेंक दिया। और उसके बाद में जो है तरह तरह की जो है अभद्रता, भद्दे कमेंट्स इस तरीके से तो करते रहे। तो जिसकी शिकायत मैंने तुरंत जो है 112 पे डायल किया और उसके बाद में वहाँ पे 112 की पुलिस आई। और उसके बाद में उनका कहना था, अरे सर हो जाता है, कुछ हो सकता है, नशे की हालत में रहे हों और आपने छोड़िए। तो मुझे लगा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं। किसने कहा है सर? ये जो पुलिस 112 वाले पुलिसकर्मी जी आपसे बोले कि? हमसे बोले। और कोऑपरेटिव नेचर था, ठीक था, लेकिन मतलब उन्होंने जो ये बात कही मुझे हजम नहीं हुई। हमने कहा शादी समारोह में ये सब हुआ? हाँ, शादी समारोह से बाहर आ गए थे हम। अच्छा। उन्होंने कहा बाहर आइए, मैं आ रहा हूँ। तो आए, कोऑपरेटिव नेचर के थे, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही मुझे ये गवारा नहीं लगा और हुआ। और उसके बाद में मैंने तत्पश्चात तुरंत जो है लगभग 11:15 बजे मैं वहाँ पर गया, कोतवाली नगर में गया। मैंने पूरी बात बताई। जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे बहुत गजब के थे, चाहे वो लेडीज़ हों जेंट्स हों। रात में ही? हाँ, रात में ही। और मैं गया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, पूरा परिचय दिया अपना कि मैं आम आदमी पार्टी जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ गोंडा का और एक शिक्षक की भांति गोंडा जनपद में जाना जाता हूँ। और पूरी बात अपने बारे में मैंने डिटेल बताई। उन्होंने बड़ा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप घर जाइए और उसके बाद में जो है, अब रात हो गई, रात में कुछ हो नहीं पाएगा। मैंने जो है कोबरा जो होती है उनकी, उन्होंने कहा मैंने भेजा है, लेकिन लोकेशन मिल नहीं रहा है उनका। जब सुबह बुलाया जाएगा और उसके बाद में बातें की जाएंगी, आपने सामने बैठाया जाएगा, तब कोई निष्कर्ष होगा। तो मैंने 11 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि ठीक नहीं है, तो मैं कप्तान साहब के कहाँ इंतज़ार किया? मैं 3:30 बजे वहाँ से चला आया। उसके बाद में रात में? हाँ, रात 3:30 बजे तक था मैं वहाँ। अच्छा, कोतवाली में? हाँ, कोतवाली में। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ सीधे चले आया घर पर। रात में सो नहीं पाया, चूँकि एक आम जनमानस के लिए जो काम करता है एक शिक्षक, और एक जो है कहीं भी आप मेरे बारे संदर्भ में पूछेंगे तो लोग कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, ईमानदार हैं, हर चीज़ है। अब मेरे बारे में अपडेट आप लोग जानते ही होंगे। तो उस व्यक्ति के लिए मतलब ऐसी जो घटना अगर उसके साथ हो जाए तो वो सो कैसे पाएगा। और हमें बड़ा गलान हुई, रात भर सो नहीं पाए, आपसे बता रहे हैं। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मैं तुरंत यहाँ से निकला और मैंने 11:15-12 बजे तक मैंने इंतज़ार किया कि फ़ोन आएगा, मुझे बुलाया जाएगा। बाद में मैंने सोचा कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, हो सकता है कि मैंने चलता रहता है, तो हमने सोचा पता नहीं कहीं से कुछ फ़ोन या कुछ भी व्यवस्था हुई हो। मैंने कप्तान साहब के पास में गया, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए गुरुजी और मैं जो है मैं इसको दिखवाता हूँ। कप्तान साहब को तहरीर देते इसमें? हाँ, मैंने दिया उनको।
और उसके बाद में उसका समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हुआ। कोतवाली में आप नहीं दिए तहरीर उसके? नहीं दिए, कोतवाली में तो रात्रि में ही दे दी। रात में दे दी? हाँ, रात में दे दी। लेकिन लगा कि वहाँ से भी आपको सहयोग नहीं मुझे लगा सहयोग मिल पाना कठिन सा है। इसके बाद आप कप्तान साहब के पास गए तो कप्तान साहब ने मुझे कहा ठीक है। बाद में फिर मैंने सोचा कि डीएम साहिबा को मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा ठीक है। आज को बताया, आज 2 तारीख है, उन्होंने बताया 10:30 बजे आप आ जाइए। तो मैं 10:30 बजे गया, पूरी बात मैंने बताई। और डीएम साहिबा जनपद में मुझे लगता है कि एक ऐसी जिलाधिकारी मात्र हैं जो जिनके आने पर वास्तव में सब लोगों को न्याय मिल पा रहा है। और उसके बाद में पूरी डिटेल्स उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने पूरी बात बताई। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ जो मिसबिहेव किया इसका कारण क्या है। तो मैंने बताया कि हम वार्ड नंबर 8 सिविल लाइन प्रथम से मैं पहले ये चुनाव लड़े थे। किस चीज़ का चुनाव लड़े थे? ये सभासद का चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद में क्या था कि इनको थोड़ा कॉलोनी से ही वोट मिला था, बाकी बाहर से 4-5 वोट चाहे मिला हो। और उसके बाद में जब कुछ बातों को लेकर के कुछ ऐसे कमेंट्स आए तो बाद में मैंने जिद में आकर के मैं चुनाव लड़ गया। तो लोगों ने इनको भी कहा कि तुम भी लड़ जाओ। तो लोगों ने कहा कि जो है अगर आप भी लड़ते हो, गुरुजी भी लड़ते हैं, तो 80% वोट कॉलोनी से आप अकेले पाओगे, 60% गुरुजी पाएंगे। और बाहर से उनका चूँकि व्यवहार कुशलता है तो बाहर से भी वोट ले। किस वर्ष की बात है ये? तो अब की सभासद वाला चुनाव हुआ तब की बात है। तो फिर बाद में मैं चुनाव लड़ गया। तो चुनाव लड़ने के बाद आपसे बता रहा हूँ कि मुझे कम से कम 110 वोट यहाँ से मिला, बाकी बाहर से मुझे काफ़ी वोट मिला। लेकिन मेरी ईमानदारी, सादगी, सर्वनिष्ठा की भावना जन जन तक नहीं पहुँच पाई और मैं भी चुनाव जो है कहीं ना कहीं हार गया। और इन्होंने हमारा खूब कायदे का विरोध किया, उस चुनाव में कायदे का विरोध किया कि हमसे बड़े नेता क्यों परिलक्षित हो जा रहे हैं समाज में। तो उसी को लेकर के खुन्नस में हर बार आते जाते ही कमेंट परेशान करते हैं। हाँ, आते जाते कमेंट करना ही रास्ते में। और तब भी मैं अवॉइड करता रहा। लेकिन ये जो उस दिन की जो घटना है, गाली गलौज और इस तरीके से जो मतलब करना और लोगों के सामने और जो है, तो मुझे लगा कि बहुत गलत जो है मतलब इस तरीके से हमको लगा जो है कि बहुत गलत हो रहा है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। अब डीएम साहब क्या, जब आप गए शिकायत लेके तो वहाँ से क्या कुछ कहा गया? डीएम साहिबा ने कहा कि ठीक है, मैं इसको तत्काल दिखवाती हूँ, जो है उन्होंने बताया। क्या ये लड़का आप ही को परेशान करता है या फिर इसका नेचर कैसा है या कोई ऐसी शिकायत? एक्चुअली क्या है ना कि आप पता कर लीजिए, इसके ऊपर बहुत ही संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अच्छा। हाँ, अब कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जो है जैसे देखते हैं ना कम उम्र में लड़के फिल्म देख करके बौराने वाला काम कि जो है गैंग वाइज, और उसके बाद में जो है अपने माता पिता का संस्कार भूल करके इस तरीके से जो है, तो मतलब उनका मारपीट का कहीं ना कहीं होता रहता है। और कहीं ना कहीं जो है, और हम लोग शिक्षक की भांति व्यवहार करते हैं। अब हम लोगों को अगर कलम छोड़ करके अगर हम अस्त्र उठा लें तो ये ठीक नहीं है ना। बहरहाल हम भी लाल बहादुर शास्त्री में महाविद्यालय छात्र नेता रहा हूँ वहाँ का। और आपसे बता दूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनको महामंत्री का चुनाव लड़ाया है, और उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव अभी रामनाथ शुक्ला को लड़ाया काफ़ी लोग। तो हम लोग भी वीर रस के आदमी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुर्दा रहे हैं। धमकी में क्या कुछ कहा गया है आपको? उसने बताया कि जो है कि तुमको जान से मार दूंगा। ये मैं प्रभु श्री रामचंद्र की कसम बता रहा हूँ। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ जितना परेशान मुझे किया है, मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया और जितना मेरा इंसल्ट किया, तुमको तो मैं गोली मारूंगा। नशे में भी था? मुझे लगा कि कुछ नशा था, क्योंकि जब मुझे लगता है कि दिन में आप मिलोगे तो इतना गलत व्यवस्था नहीं समझ में आती, इतना किसी के साथ मिसबिहेव नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कोई शराब पी करके किसी को आए, आज इतना कहा है, इतना इंसल्ट किया है, किसी दिन कोई गोली मार दे किसी को। ये हर दिन आपको परेशान करता है? अब हर दिन का तो मैं बता दूं आपको, सिंचाई विभाग के साथ में, वहाँ सिंचाई विभाग शिवपुरी कॉलोनी के अंदर हमारा घर है। तो वहाँ जब आप देखेंगे तो वहाँ जैसे ही रास्ते के अंदर आने लगी तो हाँ ही हूँ, मतलब हूटिंग टाइप का करना, मतलब इस तरीके से जो है। तो अभी तक एवॉइड चल रहा था, लेकिन अब गंभीर हो गया है। अब वो जो बड़े भाई की भूमिका हमारी थी वो ख़त्म हो गई, और मैंने कह दिया है, डीएम साहिबा से भी कह दिया है, और उसकी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जितना कोई बल लगा ले। लेकिन FIR अगर दर्ज नहीं होती है तो मैं आपको खुला बता रहा हूँ आपको, मैं चाहे 15 दिन लगे, मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन आमरण अनशन पे बैठूंगा।
मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ और आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हूँ। आम आदमी पार्टी को पूरे वर्ल्ड में विख्यात है क्या कि अपने हाँ कि किस तरीके से वो अपने कार्यों को कराने के लिए, मनवाने के लिए विख्यात है। अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए हम अपनी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे यहाँ के प्रदेश के जो लोग हैं, जितने भी उच्चिष्ट पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे। आप पुलिस अधीक्षक से भी मिले हैं, जिलाधिकारी से भी मिले हैं अपने मामले को लेकर, क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब मुझे तो देखिए, कप्तान साहब गोंडा में मैंने कप्तान बहुत देखे, लेकिन मुझे कप्तान साहब का जो गज़ब का मामला लगा, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर, बहुत मतलब काम करने के मामले में किसी का सुनना नहीं, जो सही है वो सही करना। चूँकि हम लोग काफ़ी दिन से उनको देख रहे हैं ना, और जिलाधिकारी महोदया को राम बहादुर जी के बाद मैंने देखा है कि ऐसी जिलाधिकारी हमको मिली हैं कि वास्तव में उनका जो काम करने की जो शैली है, आप देख रहे हैं जब से वो आई हैं, जब से गोंडा में क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया। न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि ये ऐसा व्यक्तित्व का रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनका चंगू मंगू बन के रहना, और उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पता लगा कि उसके सत्ता के संरक्षण में, चूँकि बात यह है ना कि जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और गंभीर धाराएं जिसके ऊपर लदी हुई हैं, अगर वो सत्ता के संरक्षण में नहीं रहेगा तो उसके लिए तो दिक्कत है ही है ना। लेकिन अब हम लोग चूँकि एक शिक्षक हैं गोंडा जनपद में, जिस अच्छा काम कर रहे हैं और जिस पार्टी के साथ मेरा लगाव है, उसकी भावनाएं, हमारी भावनाएं अगर मिल रही हैं तो मैं उसके साथ हूँ। विपक्षी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात आप कह रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिली है क्या ऐसा उसके खिलाफ कुछ ऐसे? नहीं, वो पता है, आप पता करेंगे, अगर कोतवाली नगर में जाकर के कहीं भी पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति? हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके बाद में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये भी बता दूँ आपको, आज जो मुखर होकर जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये जानिए कि मतलब इसके लिए भी जो है अगर परेशान होंगे हम, और उसके बाद में अगर उसको अगर दंड नहीं मिलेगा तो वो फिर हमारे लिए ठीक भी नहीं है। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि जो है FIR दर्ज करें, वरना तो हम आमरण अनशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बैठे हैं उसी लिए। क्या नाम बताएं विपक्षी का? प्रफुल्ल कुमार पांडे और पिता का नाम है कालीचरण पांडे। प्रफुल्ल कुमार पांडे, जो कि इन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला है और जान से मारने की धमकी दी है। उसने बताया कि गोली मार देंगे, चुनावी रंजिश का मामला है, और इन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से शिकायत भी दर्ज कराई है। इनका कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है या फिर FIR दर्ज नहीं होती है, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो ये आमरण अनशन पर बैठेंगे।